अरे वो देखो एजीओ मैम, इन्हें क्या हुआ? शायद वो कोई प्रॉब्लम में होंगी। हाँ, बच्चे तुम लोग। गुड आफ्टरनून मैम। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैम, पर आपको हुआ क्या है? एक्चुअली वो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। मात्सुज़ाका मैम, आप क्या कर रही हैं? मैं बिना काम की चीजों को बेचने का सोच रही हूँ। बेचने का सोच रही हैं? उसके लिए एक वेबसाइट है। मैंने सुना है वहाँ पर बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। अरे ये बुक मैंने कब खरीदी? कोई बात नहीं, इसे भी बेच देती हूँ। वो बुक तो मैंने बहुत टाइम पहले मैंने वो बुक उनको पढ़ने के लिए दी थी। उन्होंने वो फिनिश कर ली होगी। क्या मतलब? मतलब उन्होंने खा के खत्म कर दी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। फिनिश करना मतलब उन्होंने वो पढ़ ली होगी। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है नानी। तो बताओ ये क्या है? मुझे लगता है शायद वो भूल गई है कि वो किताब मेरी है। जो चीजें बेचनी है उनके पिक्चर्स डालना कितना जरूरी है। अरे ये तो मेरी बुक की फोटो ले रही है। आप उनसे कह दीजिए और वो बुक वापस दे देंगी। तुम लोग तो जानते हो ना कि मैं इस मामले में कितनी शर्मीली हूँ। शर्मीली मतलब? हाँ। शर्मीली मतलब उन्हें पूछने में शर्म आती है। और खासकर हम गर्ल्स को तो इसके लिए बहुत ही शर्म आती है। और जब सामने मात्सुज़ाका मैम हो तो डर भी लगता है। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर उन्हें क्यों ना याद दिलाएं? हम उनसे कहते हैं कि स्टेशन के पास भेज दे, वहाँ अच्छे दाम मिलेंगे। कुछ भी मत बोलो शिनचैन। एक्सक्यूज मी मैम। गुड आफ्टरनून मैम। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मैम, आप क्या कर रहे हो? सफाई कर रही हूँ ताकि मेरी डेस्क और भी ज्यादा चमके। और अपने आप की सफाई? हाँ, वो भी करनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मन तो पहले से ही मासूम और साफ है। लेकिन उन्हें बोलेगा कौन? गजामा को कहना चाहिए। क्या बड़बड़ कर रहे हो तुम लोग? मात्सुज़ाका मैम। यस, बताओ गजामा कि चीजें लेकर वापस लौटानी चाहिए। किन चीजों की बात कर रहे हो? वो मैं सुनो मसाओ, वो बुक लौटा दो ना जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी। क्या? मसाओ के पास मेरी वो बुक है जो उसने वापस नहीं दी है। इसका मतलब तो लेकर ना लौटाना हो गया ना मैम? लेकर ना लौटाना। सॉरी, मैंने तो बस मात्सुज़ाका मैम को याद दिलाने के लिए ऐसा कहा। ओह अच्छा। मसाओ, हमेशा ली हुई चीजें वापस लौटानी चाहिए। हाँ यस मैम। बिल्कुल सही कहा। आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? मुझे याद आया कि तुमने भी हमारी कोई चीज यूज की जो नहीं लौटाई है। हाँ? बताओ ऐसी कौन सी चीज यूज की थी मैंने? याद करो, 3 दिन पहले जब तुम घर आए थे। एक्सक्यूज मी आंटी, मैं आपका टॉयलेट यूज कर रहा हूँ। चलो जल्दी से हमारा टॉयलेट वापस करो। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, टॉयलेट रिटर्न नहीं हो सकता है। बच्चों, बाहर का मौसम कितना अच्छा है। तुम लोग बाहर जाकर क्यों नहीं खेलते? मात्सुज़ाका मैम, कोई ऐसी चीज है जो आपने ली है और लौटाई नहीं है? वेरी गुड नैनी। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का चैन ले लिया। एनीवे बच्चों, मैं बहुत बिजी हूँ। तुम लोग बाहर जाकर खेलो, मुझे बहुत काम है। एजियो मैम, आप भी। मात्सुज़ाका मैम को तो याद ही नहीं है और मुझे लगता है याद आएगा भी नहीं। इसका मतलब वो मेरी बुक बेच कर रहेगी। मुझे लगता है आपको उन्हें डायरेक्टली बोलना चाहिए। अरे, आप लोग वापस आ गए? सुनिए मात्सुज़ाका मैम। क्या हुआ? एजियो मैम आपको कुछ बात बताना चाहती है। अरे वो मैं दरअसल आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ कुछ बताना चाहती हैं? हाँ। अरे तो आप इतनी देर तक क्यों रुकी रही? एक्चुअली वो मैं शर्मा रही हो? कंग्रेचुलेशंस! तुम्हें लगा मैं नाराज हो जाऊंगी?
तो बताइए कौन है वो लकी इंसान? मुझे तो लगा कि सबसे पहले मेरा नंबर आएगा। पता है आजकल लोग ज्यादा फंक्शंस नहीं रखते हैं, लेकिन मैं सारे फंक्शंस में आऊंगी और प्रॉमिस करती हूँ कि कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। और घबराना मत, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी, बेस्ट बिहेवियर पर रहूंगी। ये क्या बोल रही है? ये आप क्या बोल रही है? बिरयानी को पुलाव कैसे बोल सकती है? मुझे वापस दे दीजिए। क्या वापस दे दूं? मैंने क्या लिया है? वो कॉमिक बुक जो मैंने आपको दी थी, वापस दे दीजिए। आखिर मैंने कह दिया। मात्सुजाका मैम, आप जो बुक बेचने की कोशिश कर रही हैं ना, वो एजीओ मैम की है, उन्होंने आपको दी थी। ओह, वो वाली कॉमिक बुक? हाँ हाँ, याद आया, मैंने आपसे बोरो की थी। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी। बुक तो बिक गई है। अरे नहीं, मात्सुजाका मैम, ये आपने क्या कर दिया? शांत हो जाइए, मैं आपको नई कॉमिक बुक खरीद कर दूंगी। सच में खरीद दोगी? प्रॉमिस करती हो? अच्छे के लिए ही होता है। डैड को चाहिए 6 पैक एब्स। मित्सी, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। ये सारे एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स तुम्हारे खरीदे हुए ना? सेल पर थे ना तो मैंने खरीद लिए। लेकिन अगर वर्कआउट ही नहीं करोगी तो ये सब खरीदने का फायदा ही क्या? वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिलता और वेट लॉस करना भी आसान नहीं है। तुम भी ना बस बहाने बनाती रहती हो। डैड, ये सब बहाने हैं। वैसे अगर मैं वर्कआउट करना शुरू कर दूं ना तो 6 पैक्स तो यूं ही बना लूंगा। ऐसी बात है तो कीजिए, जी भर के वर्कआउट कीजिए। मुझे भी देखना है कि आपका ये पेट कितने दिनों में अंदर जाता है। हाँ जरूर, तुम बस देखती जाओ। बस बाद में रोना मत जब मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस, चलो देख ही लेते हैं। मैं कभी गलत साबित नहीं होती। मुझे सिर्फ पेट ही तो कम करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। कर सकते हो। हाँ, मैं 6 पैक्स बना कर रहूंगा। मुझे बस थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है और फिर मित्सी रो देगी। मित्सी को रुला कर रहूंगा। डैड, मसल्स बनाइए ना। हाँ बेटा। तो चलो, कहाँ से शुरू करें? ओह, बैलेंस बॉल। मुझे चोको चिप्स चाहिए। क्या लगता है शिनचैन, आसान है ना? देखो मैं कितना अच्छे से बैलेंस कर रहा हूँ। काश इसी तरह आप घर और ऑफिस के काम को बैलेंस कर पाते डैड। चुप रहो। चलो अब रोडियो मशीन पर बैठता हूँ। मैं भी बैठूंगा। नहीं यार, रुको, क्या कर रहे हो? ये वर्कआउट सबसे आसान होना चाहिए। इस पर लिखा है कि बिगनर्स को पहले घुटनों पर बैठना है और फिर इसे रोल करना शुरू करना है। ठीक है। अरे ये तो काफी मुश्किल है। रुकी मत, चलती रहिए। आप कर सकते हो डैड। एब्स बनाकर मॉम को रॉन्ग साबित करना है। इन्होंने तो वर्कआउट वाली बातें दिल पे ले ली। आपसे ये उम्मीद नहीं थी डैड। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी टाइम है, हार मान लीजिए। ये कहने आई थी तुम? अब बस तुम देखती जाओ मित्सी। चलो शिनचैन। यस। जानती हूँ हैरी बहुत देर तक नहीं टिकने वाले। आपकी तरह ना मॉम। चुप करो तुम। अगले दिन मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। पहले आप शावर लेंगे या डिनर करेंगे?
या फिर मेरे साथ खेलेंगे? मुंह बंद रखो। नहीं, मैं पहले एक्सरसाइज करूंगा। मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं रोज ऑफिस से आने के बाद एक्सरसाइज करूंगा। मुझे पता था डैड कि आप इतनी जल्दी हार नहीं मानोगे। हाँ, चलो शुरू करते हैं बेटा। हैरी ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली। आ गया? सफेद बाल, वो लास्ट टाइम वाला शैम्पू कलर दो ना। वो 15 रुपए वाला गोदरेज सेल्फी। नहीं, वो बाल सॉफ्ट और शाइनी दिखे थे। 15 रुपया वाला। अरे ये वाला गोदरेज सेल्फी शैम्पू है कलर। 5 मिनट में बाल दिखे नेचुरल ब्लैक और शाइनियर। ग्रेट है सर। गोदरेज सेल्फी सिर्फ 15 रुपए। अगर सिनेमा हॉल मेरे पापा का होता, पॉपकॉर्न के लिए लाइन नहीं लगाता, मिनटों में पॉपकॉर्न मिल जाता। एक्टू पॉपकॉर्न अब 3 मिनट में घर को बनाइए अपने पापा का सिनेमा हॉल। बड़े पलों के लिए एक्टू का नया बड़ा 20 रुपए का पैक अब 20% एक्स्ट्रा के साथ। टॉयलेट किधर है? हाथ इधर रखिए। टॉयलेट साफ नहीं है क्या? न्यू जॉब, न्यू वाइफ, कैसे रखे साफ? हार्पिक का सब्सक्रिप्शन ले लो। ये हर फ्लश के साथ टॉयलेट रखे साफ 1 महीने तक। हार्पिक फ्लश मैटर, इजी पीजी टॉयलेट क्लीनिंग का सब्सक्रिप्शन। You all right? Go easy, dude. It's a girl. Let my stamina decide my game, not my gender. Let's go. Let your bat respond to that. You are in the team. Boost is the secret of our energy. क्लास में सबसे ज्यादा अटेंडेंस है मेरी, रोहन की नहीं है। इतना फर्क क्यों? फर्क बस इतना सा है, इतना सा डेटॉल यहाँ, इतना सा यहाँ, यहाँ और इतना सा यहाँ। तभी तुम न बीमार पड़ते हो न स्कूल मिस करते हो। इतने से इतना फर्क पड़ता है? जहाँ डेटॉल इस्तेमाल होता है वहाँ लोग कम बीमार पड़ते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। येलो डायमंड रिंग। येलो डायमंड ड्रिंक्स, टेस्ट भी बढ़िया, पटाखा पॉप कैंडी भी। शक्ति बाय लाइजॉल, लगे फिनाइल से आधा और कीड़े मकोड़ों को भगाए दमदार महक के साथ। अपनाओगे तो भूल जाओगे। ना 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 कुछ और नहीं। मेरा सुझाव है सिर्फ टेडी बार, जो है 100% सोप फ्री। टेडी बार है पीडियाट्रिशियन द्वारा प्रिस्क्राइब नंबर 1 मॉइस्चराइजिंग बार। इसका 100% सोप फ्री फॉर्मूला मेरी बेबी की त्वचा को साफ करे और उसे कोमलता से मॉइस्चराइज करने में मदद करे। चुने सोप फ्री टेडी बार मॉइस्चराइजिंग बार और बॉडी वॉश। त्योहार का माहौल फिर भी मूड का बैंड बज गया। त्योहार के टाइम पे भी वही सैड मूड। बाथरूम डल तो मूड भी डल। डिटर्जेंट से घिसते तो हैं हम। डिटर्जेंट हटाओ, हार्पिक बाथरूम क्लीनर की चमक लाओ। इसका गाढ़ा फॉर्मूला काई और पीलापन कोने कोने से हटाए और करे 10 गुना ज्यादा साफ। हार्पिक बाथरूम क्लीनर, बाथरूम जगमगाए तो दिन बन जाए। चेहरे की ब्राइटनेस मिसिंग, स्मूथनेस भी, दैट्स टेप टेस्टेड। डेड स्किन सेल्स के नीचे छुपी है ब्राइट एंड स्मूथ स्किन। इसलिए पॉन्ड स्किन इंस्टीट्यूट का ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, जिसमें है नायासिनामाइड, हर वॉश में 1 मिलियन डेड स्किन सेल्स रिमूव करे, दे 4x ब्राइटनेस और अल्टीमेट स्मूथनेस भी। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश अब सिर्फ 25 रुपए में। लाइजॉल फिनाइल से बेटर हुआ तो अपना नाम बदल लूंगा। चलो टेस्ट करते हैं। जर्म्स मारने में लाइजॉल 10 गुना बेटर है। पर फिनाइल तो सस्ता है। सस्ता? फिनाइल के 3 ढक्कन के मुकाबले लाइजॉल सिर्फ 1 ढक्कन लगता है। लाइजॉल दे फिनाइल से 10 गुना बेटर क्लीनिंग, मारे 10 गुना जर्म्स और लगे बस 1/3। बनो स्मार्ट, करो लाइजॉल स्टार्ट। ये मिसेस मिश्रा क्या मेरे सफेद बालों को गिन रही है?